तो ये हमारे सामने है ओमकारेश्वर मंदिर। तो अभी हम मौजूद हैं ओमकारेश्वर मंदिर में और हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं। अगर आप लोग पंच केदार नहीं भी कर पाते हैं ना, जैसे मतलब सारे केदार तो ऊंचाई पे हैं, नहीं भी कर पाते हैं, तो आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पंच केदार के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पंच केदार की विग्रह मूर्तियाँ भी हैं। तुंगनाथ जी की है, रुद्रनाथ जी की है, कल्पनाथ जी की है। पंच केदार दर्शन लाभ मिलता है और पंच केदार के 5 लिंग भी हैं जो 12 मास सुपूजित होते हैं। पंच केदार दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार लिंग दर्शन है, बाराही माता है, भैरवनाथ जी हैं। उषा के नाम से उषा मठ उठी मठ नामकरण हुआ है। हाँ जी, तो हम ऊंची मठ पहुँच चुके हैं और ऊंची मठ पहुँचने के बाद हमको जब लगा कि हमारे पास टाइम बहुत है, तो हमने कहा क्यों ना हम ओमकारेश्वर मंदिर जी के भी दर्शन कर लें। यहीं पर शीतकालीन के लिए बाबा मदमेश्वर जी की डोली रहती है और केदारनाथ जी की डोली रहती है। जब शीतकालीन मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान मदमेश्वर जी और केदारनाथ की डोली यहीं पर आके रहती है। तो ये ऊखीमठ में ही ये मंदिर मौजूद है। तो अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं, प्रसाद हमने यहाँ पे ले लिया। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, बहुत कुछ आपको लेने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए इतना सारा सामान, केदारनाथ बद्रीनाथ सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो देखिए ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और अब चलते हैं अंदर। जय बाबा भोलेनाथ। तो ये हमारे सामने है ओमकारेश्वर मंदिर, जो आपने बहुत बार देखा होगा। जब यहाँ पे से डोली उठती है तो शुरुआत में केदारनाथ की, तो उस समय बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। बाकी और टाइम तो खाली रहता है। तो असल कम लोग आते हैं, जो मतलब तीर्थ यात्रा पे हैं वही लोग आते हैं ज़्यादातर। और ये हमारी प्रसाद की थाली है। तो अब चलेंगे अंदर, दर्शन करेंगे मंदिर के। और देखिए चारों तरफ ऐसा है इधर, और यहाँ से अंदर जाएंगे। और उधर अंदर तो मना है कैमरा, बाकी इधर भी मंदिर है, इधर साइड और उस तरफ भी मंदिर है। भगवान जी के दर्शन करने से पहले हमने हाथ मुँह धो लिया है। यहीं पे आपको हमारे पीछे जो लगा है यहाँ पे नल मिल जाएगा, यहाँ पे आप हाथ मुँह धो लीजिए। उसके बाद जाइए मंदिर के अंदर गर्भगृह में, और वहाँ अंदर कैमरा मना है, आपको बाहर से दिखा देंगे सारा। यहाँ पे पंच केदार जो हैं, हमारे पंच केदार मौजूद हैं, उनकी लिंग रूप में यहाँ पे पूजा होती है। यहीं पे जस्ट मंदिर के जस्ट बगल पे है। जय भोले हर हर महादेव। तो अभी हम मौजूद हैं ओमकारेश्वर मंदिर में और हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं। मेरा नाम विश्वमोहन जमलोकी, वेद पाठी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। और यहाँ के बारे में, परब्रह्म परमेश्वर के बारे में तो कोई क्या बता सकता है, लेकिन ये है कि ये पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। अजय कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन करणम मार्दमे मदमहेशम नरक निपति नामम तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। परब्रह्म परमेश्वर भूर्भवन भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं, और पांडवों को गुरु हत्या और का जो पाप लगा है, तो भगवान श्री हरि के शरण में गए, भगवान नारायण के शरण में, तो नारायण ने कहा गए भगवान शंकर ही आपको पार कर सकते हैं। फिर वो भगवान शंकर की शरण में गए, तो भगवान शंकर उनसे छुपते रहे, भागते रहे, लेकिन अंत में केदारनाथ में जाकर के जब भैंस के रूप में भगवान थे वहाँ, तो भीम ने कहा कि मेरे पैर के नीचे से इनको निकालो। तो अंत में जो भगवान होंगे वो आएंगे नहीं, तो एक भैंस जमीन में घुसने लग जाता है। पांडव भीम उसको पकड़ लेते हैं पृष्ठभाग के रूप में। तो भगवान ने पृष्ठभाग से 5 रूपों में हिमालय में पांडवों को दर्शन दिया, ऐसी मान्यता परंपरा है। और जिसमें कि सबसे पहले हैं अग्रभाग, जिसमें नेपाल में है, और पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें है कि केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। भगवान श्री केदारनाथ जी पृष्ठभाग का दर्शन है, घी मलने का मातम्य है। और द्वितीय केदार है मध्यमेश्वर जी, जहाँ मध्य भाग मिडिल नाभि का दर्शन होता है। और तृतीय केदार है तुंगनाथ जी, जहाँ हृदय भाव का दर्शन है। और रुद्रनाथ जी में मुखांतों का, कल्पेश्वर में जटा का दर्शन है। हिमालय पे भगवान केदारनाथ और मध्यमेश्वर जी के जब शीतकाल के लिए कपाट बंद होते हैं, तो यही भगवान की विग्रह मूर्ति आती है, जिसका 6 महीने यहाँ भोग लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है। और आने जाने का उत्सव डोली अलग होता है, अलग अलग परंपराएं हैं। और केदारनाथ मदमेश्वर का तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे पंच केदार की विग्रह मूर्तियाँ भी हैं। तुंगनाथ जी की है, रुद्रनाथ जी की है, कल्पनाथ जी की है। पंच केदार दर्शन लाभ मिलता है। और पंच केदार के 5 लिंग भी हैं, जो 12 मास सुपूजित होते हैं। पंच केदार दर्शन लाभ मिलता है। पंच केदार लिंग दर्शन है, बाराही माता है, भैरवनाथ जी हैं, जो कि अग्रगण्य भगवान शंकर के गुणों में मुख्य हैं। और जब बाबा केदारनाथ की डोली जाती है, तो अगले दिन भैरवनाथ जी का बड़ा भव्य दिव्य पूजन होता है।
और भैरवनाथ जी का विग्रह है, वाराही माता है, और उस साइड में जो है भगवान केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है और रावल जी का गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है। उषा बाणासुर के बेटे, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे में उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है। उषा के नाम से ही उषा मठ, उखी मठ नामकरण हुआ है, क्योंकि इसका जो मुख्य द्वार है वहाँ पे जो है ब्रह्मा विष्णु द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। ये पूरे विश्व के अंदर पहला ऐसा मंदिर है। अगर आप लोग पंच केदार नहीं भी कर पाते हैं ना, जैसे मतलब सारे केदार तो ऊंचाई पे है, नहीं भी कर पाते हैं, तो आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पंच केदार के भी दर्शन हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ तो हर जगह में, वैसे भी हर रूप में है, फिर भी आप यहाँ पे आए और दर्शन कर सकते हैं। तो भोले बाबा की जय बोल के अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब दिखाते हैं आपको आगे। चलो, मंदिर परिसर के रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, तो यहाँ पे सभी हम थोड़ा सा सामान ले रहे हैं। मैंने तो ये लिया जो हमारे शिव जी बने हुए हैं, और इधर देखिए बहुत सारा सामान है यहाँ पे, और बहुत अच्छे रेट में आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे से। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए, इधर देखिए। क्या अभी समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अच्छा लग रहा है? तो भैया मैंने तो कुछ सामान ले लिया यहाँ पे से, काफ़ी अच्छे रेट है भैया के। और ये देखिए इतनी बड़ी दुकान है भैया की यहाँ पे। ओमकारेश्वर मंदिर से हमें ये मिला था जय बाबा केदारनाथ, तो उसको अपनी बाइक पे लगा देते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हमको काफ़ी दूर जाना है, तो सब कुछ ये दर्शन हो चुके हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाले टाइम पे ऐसे ही और अच्छे ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।